जिलानी। मेरे अजीजों, आपको यहाँ गौसे पाक की करामात सुनते सुनते एक कसौटी भी हासिल कर लेना चाहिए कि हर पीर को परख करके देखो, शरीयत के सांचे में उतरता है तो वो मुर्शिद है, और शरीयत से हट जाता है तो फिर वो शैतान का फंदा है। इस बात को हमेशा याद रखें। अगर कोई अपने घर में बैठ करके कहता है कि हमारे लिए नमाज नहीं, हम तसव्वुर की नमाज पढ़ते हैं, हम तसव्वुर की नमाज पढ़ते हैं, और हमारी नमाज तो मक्का में होती है, मदीने में होती है, तो खाना यूं क्यों खाते हैं, यहाँ क्यों खाते हैं? मुरीदों के सामने तो सब चीजें चलती हैं, और नमाज मक्के में होती है, मदीने में होती है, नमाज छोड़कर बैठे हैं। एक बात याद रख लें कि सारा तरीकत का सिलसिला सिर्फ कव्वाली सुनने का नाम नहीं है। हाँ, अशार हुजूर पाक की मोहब्बत में और अल्लाह की मोहब्बत में सुनना यकीनन बाइसे सवाब है, हम खुद भी सुनते हैं। लेकिन वो पीर ही कैसा जिसे कुरान पढ़ सुनने के बाद कोई वजद नहीं आता, कुरान सुनने के बाद कोई वजद नहीं आता, हदीस रसूल सुनने के बाद कोई वजद नहीं आता। वजद कहां से आएगा समझ में नहीं आता। और फिर ढोल बाजे पर तो फिर हाथ भी हिलते हैं, पैर भी हिलते हैं। और फिर अगर कोई ये समझे कि यही मुर्शिद है, पीर कामिल है, तो धोखे में है ऐसा बंदा, धोखे में है। वो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी करामात बयान करने के साथ साथ हम ये भी बयान करते हैं कि 40 साल आपके ऐसे गुजरे हैं कि सिर्फ एक अंगूर के दाने से आपने सहरी की है और एक आधा गिलास पानी पर आपने इफ्तारी किया है। इतने साल तक रोजा रखे हैं। उनमें कई साल ऐसे आए हैं कि पूरी पूरी रात भर शेख अब्दुल कादिर जिलानी खड़े होकर के नमाज पढ़ते रहे। उन औलिया के लिए जिनके मजमे में 70,000 से कम का कभी मजमा नहीं होता था, नमाज माफ नहीं हुई, रोजा माफ नहीं हुआ, तो आज के जानवर नुमा किसी ऐसे ढकोसले बाबा के लिए नमाज कैसे माफ हो सकती है, या रोजा कैसे माफ हो सकता है? इस बात को हमेशा ज़हन नशीन कर लें, शरीयत मेरे मुस्तफ़ा की है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सबसे ऊपर है, उसके बाद ही कोई मकाम मिल सकता है। इसीलिए आला हज़रत की बात सुनो, फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर। अल्लाह तक अगर कोई पहुंचने की बात करता है ना, तो उसे जांच करके देख लो कि हुजूर के बारे में क्या कहता है। बखुदा जिसका मतलब है कसम खुदा की, खुदा का यही है दर, यानी रसूल पाक का जो दरवाजा है यही खुदा का दरवाजा है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। हुजूर को छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है, कहीं नहीं, नहीं और कोई मफर मकर। और फिर आला हज़रत फरमाते हैं अगर कोई खुदा तक पहुंचा भी है तो समझ लो जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। अगर वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत कुबरा तक नहीं पहुंचा तो फिर समझ लो कि खुदा तक पहुंच ही नहीं सकता। मेरे अजीजों, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी जिंदगी अगर मैं आपको बताऊं वो इश्क रसूल के सांचे में ढली हुई थी। नबी पाक की शरीयत पर ऐसा सख्ती से अमल करते थे कि मिंबर पर खड़े होकर के आपने ऐलान किया मेरा मुरीद अगर नमाज नहीं पढ़ता तो उसे हमारे कब्रिस्तान में भी दफन न किया जाए। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु शरीयत के मामले में इस कदर सख्त थे। फिर मैं पूछना चाहता हूं उनसे बड़ा दुनिया में और कौन पीर आया है? अगर कोई अपने मुरीदों को नमाज माफ करा देता हो, रोजे माफ करा देता हो, तो याद रख लेना वो शैतान का फंदा है जो तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से दूर लेकर जाता है। सबसे पहली चीज है मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत। हुजूर पाक के तरीके पर अगर कोई चला है तो उसे विलायत भी मिलती है। अल्लाह का वली हुजूर की शरीयत पर गामजन हो करके ही चलता है। कुछ मजजूब औलिया ऐसे हैं जिनकी अकल फना हो जाती है, तब उनके ऊपर से शरीयत का कलम उठा लिया जाता है, वो मुस्तस्ना है, वो अलग है। लेकिन जितने औलिया आए सबका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ऐसा वसीला है, उनकी ऐसी पहुंच है कि उसके बाद ही उन्हें विलायत की मंजिल मिलती है। मैं